ग्रोसरी यानी कि रोजमर्रा की जरूरतें हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। आजकल हर चीज ऑनलाइन हो रही है, तो सवाल उठता है कि ऑनलाइन ग्रोसरी स्टार्टअप्स ये क्यों असफल हो रहे हैं, यानी कि फेल हो रहे हैं। वो स्टार्टअप्स जो एक क्लिक पर सामान घर पहुंचाने का वादा करते हैं, जितनी जल्दी ये सामान पहुंचाने का वादा करते हैं उतनी ही जल्दी ये बंद भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? बाजार बड़ा है, डिमांड भी खूब है, फिर समस्या कहाँ है? क्या ये कंपनियां अपनी प्लानिंग में गलती कर रही हैं या वजह कुछ और है? असल में इस बिजनेस में थिन प्रॉफिट मार्जिन, डिलीवरी की चुनौतियां और बड़े निवेश की जरूरत जैसे कारण बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ग्राहकों की तुरंत सेवा की उम्मीद और कंपटीशन भी इन्हें पीछे धकेल देती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन समस्याओं के पीछे का असल कारण क्या होता है और क्यों भारत में ऑनलाइन ग्रोसरी स्टार्टअप्स टिक नहीं पाते हैं। आइए गहराई से समझें इस बिजनेस मॉडल को और जानें कि कैसे ये स्टार्टअप्स धीरे धीरे फेल हो रहे हैं। ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस मॉडल। जब आप ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म जैसे कि बिग बास्केट, ब्लिंकिट या डेंजो से ऑर्डर करते हैं, तो आपका ऑर्डर सबसे पहले पास के एक डार्क स्टोर पर पहुंचता है। अब आपको बता दें कि ये डार्क स्टोर किसी रेगुलर किराना स्टोर जैसा नहीं होता है जहां से आप जाकर सामान खरीद सकते हैं, बल्कि ये एक गोदाम यानी कि स्टोरेज जैसा होता है जहां केवल ऑनलाइन ऑर्डर्स का ही प्रोसेस किया जाता है। ये डार्क स्टोर आमतौर पर आपके घर से 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में होते हैं ताकि जल्द से जल्द ऑर्डर की डिलीवरी की जा सके। डार्क स्टोर में एडवांस टेक्निक का यूज किया जाता है और तभी ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम ऑर्डर को पैकेजिंग के लिए डायरेक्शन भेजता है और उसके बाद डिलीवरी बॉय को अलर्ट किया जाता है कि भैया सामान उठाकर कस्टमर तक जल्दी से जल्दी पहुंचाओ। अब इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ग्राहकों को केवल 10 से 15 मिनट में उनका ऑर्डर मिल जाता है, जो कि काफी अट्रैक्टिव चीज है और इसी की पॉइंट के दम पर ये अपना सारा का सारा बिजनेस मॉडल खड़ा करते हैं और यही सुविधा कस्टमर्स को ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से खरीदारी करने के लिए मजबूर करती है। हालांकि ये मॉडल सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे कई समस्याएं छुपी हुई हैं। इस बिजनेस मॉडल को पहले सन 2000 में ब्रिटेन की कंपनी टेस्को ने अपनाया था और फिर धीरे धीरे करके अमेरिका में वॉलमार्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों ने इसे सफलतापूर्वक लागू किया। अब भारत में इसका चलन आया 2018 के आसपास, जब बिग बास्केट ने इस मॉडल को अपनाया। हालांकि ऑनलाइन का ये मॉडल भारत में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया और इसके पीछे कई कारण हैं और इन कारणों में से सबसे पहला आता है मोहल्ले की दुकानों से मजबूत कनेक्शन। अब असल में क्या है ना कि भारत में मोहल्ले की दुकानों का किराना नेटवर्क बेहद ही मजबूत होता है। हर गली मोहल्ले में आपको किराने की दुकानें मिल जाएंगी जिन पर लोकल कस्टमर्स अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। अब इन दुकानों के कस्टमर्स का रिश्ता केवल लेन देन तक नहीं होता है, बल्कि इसमें दोस्ती और विश्वास का गहरा पहलू भी जुड़ा होता है। अब आप खुद सोचिए ना कि सालों से चले आ रहे इस संबंध में दुकानदार अपने ग्राहकों को कभी कभी उधार पर सामान दे देते हैं, तो कभी कभी छोटी मोटी चीजें मुफ्त में या फिर धनिया मिर्ची जैसी चीजों को ऐसे ही दे देते हैं कि ले जाओ, विश्वास बना रहे। इसके अलावा कस्टमर्स इन दुकानों से तुरंत ताजा सामान पा सकते हैं, जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऑर्डर करने और डिलीवरी मिलने में समय लगता है। वहीं हमारे भारत में ज्यादातर लोग खासकर अनाज, सब्जियों और कपड़े जैसी चीजों को छू कर और देख कर खरीदना पसंद करते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि जो चीजें वो देख रहे हैं वही उन्हें मिल रहा है, जबकि ऑनलाइन शॉपिंग में इस तरह की संतुष्टि नहीं मिलती है। यही कारण है कि कस्टमर्स ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और वहां से खरीदारी करने में हिचकिचाते हैं। मोहल्ले की दुकानों का ये पर्सनल कनेक्शन और छूट की सुविधा ग्राहकों को बार बार अट्रैक्ट करती है। तो ये ऑनलाइन ग्रोसरी स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो इस तरह की सर्विस देने में सक्षम नहीं होते हैं। तो यहाँ ये लोगों के लिए काफी अहम होती है। जब तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इन चीजों पर काम नहीं करते, तब तक इस एरिया में उन्हें सफल हो पाना मुश्किल होगा। अब वहीं दूसरे नंबर पे आता है कम ऑर्डर वैल्यू। अब आपको बता दें कि भारत और विदेश के लोगों में ग्रोसरी खरीदने के तरीके में बड़ा फर्क है और यही फर्क ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स के मुनाफे पर भारी पड़ जाता है। अब देखिए, अमेरिका या यूरोप जैसे देशों में लोग एक बार में कई हफ्तों की ग्रोसरी खरीद लेते हैं और फ्रिज में ले जाके ठूस देते हैं। उनका ऑर्डर अमाउंट 10,000 से 15,000 रुपए तक का होता है, जो कि स्टोर के लिए फायदे का सौदा होता है। ऐसे में अगर स्टोर का मार्जिन 15% भी होता है, तो 10,000 रुपए के ऑर्डर पर उन्हें 1,500 रुपए का मुनाफा होगा। अब इसमें डिलीवरी, कस्टमर केयर, सैलरी और एड जैसे खर्चे निकालने के बाद भी कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमा लेती है। वहीं दूसरी तरफ भारत में ज्यादातर लोग जरूरत के हिसाब से रोजाना या सप्ताह में 1-2 बार ही ग्रोसरी खरीदते हैं। उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू लगभग 500 से 800 रुपए के बीच में रहता है। अब इस ऑर्डर पर अगर स्टोर का मार्जिन 15% है, तो 500 रुपए के ऑर्डर पर उसे सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए का मुनाफा होता है।
अब ये 75 रुपए कंपनी के खर्चे पूरे करने के लिए ना, ये बिल्कुल भी काफी नहीं होता है। इस रकम में उन्हें डिलीवरी की लागत, कस्टमर केयर की सर्विस, वर्कर्स की सैलरी और एड का खर्चा भी निकालना होता है। अब इतने कम मुनाफे के साथ कंपनी को लंबे समय तक चलाना, ये तो बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि भारत में लोगों के लिए ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स के लिए मुनाफा कमाना आसान नहीं है। कम ऑर्डर वैल्यू के कारण उनके ऊपर ज्यादा खर्च और कम मुनाफे का दबाव होता है। तो इस मॉडल को ठीक से चलाने के लिए कंपनियों को या तो अपने मार्जिन बढ़ाने होंगे या फिर लोगों की खरीदारी की आदतें बदलने की डायरेक्शन में काम करना होगा। नंबर 3, डिलीवरी से जुड़ी समस्याएं। भारत में डिलीवरी बॉय का काम करना अब भी एक स्टेबल या सम्मानित नौकरी की तरह नहीं देखा जाता है, जिससे ये काम कंपनियों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। वहीं हैरानी की बात तो ये है कि हर 100 में से 20 डिलीवरी बॉयज अपनी नौकरी पहले ही महीने में छोड़ देते हैं। इससे कंपनियों को न सिर्फ नए वर्कर्स को लेना पड़ता है, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग देने और काम में ढालने में भी समय और पैसे का खर्च करना पड़ता है। हर बार नए डिलीवरी बॉयज को इलाके की जानकारी नहीं होती है, जिससे कि डिलीवरी में देरी हो जाती है और इसका असर सीधे कंपनी की इमेज पर पड़ता है, जो बड़े बड़े शब्दों में वादा करते हैं कि बस 10 मिनट में आपके घर पर डिलीवरी। इसके अलावा डिलीवरी सिस्टम से जुड़ी कई और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कभी कभी गलत ऑर्डर कस्टमर तक पहुंच जाता है, जिससे कस्टमर हो जाता है नाराज, और साथ ही टेक्निकल खराबी भी अक्सर हो ही जाती है, ये तो नेचुरल है, जो डिलीवरी में और देरी कर देती है। और सबसे बड़ी समस्या तो तब आती है जब कस्टमर ऑर्डर को रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे में कंपनी को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि डिलीवरी चार्ज भले ही 50 रुपए दिखाया जाता हो, असल में कंपनी पर इसका खर्चा 100 रुपए तक का हो सकता है। तो इन सभी समस्याओं के चलते डिलीवरी बिजनेस भारत में बेहद मुश्किल बन गया है। कंपनियों को लगातार नई प्लानिंग और पॉलिसीज पर काम करना पड़ता है, ताकि वो इस कंपटीशन भरे माहौल में टिके रह सकें। नंबर 4, भारतीय कस्टमर की छूट की आदत। अब ये तो 100% सच है कि भारतीय लोगों को बिना डिस्काउंट के शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद ही नहीं होता है। मेरा भी यही हाल है वैसे। अब चाहे सब्जी मंडी हो या फिर मॉल, हमें सौदेबाजी करने में ना एक खास तरह का मजा मिलता है। जब तक 2-4 रुपए कम न हो तो क्या ही खरीदारी की, है ना? यहाँ तक कि सब्जी खरीदते समय भी लोग मुफ्त में धनिया मिर्ची लेने से नहीं चूकते। ये हमारी खरीदारी की आदतों का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और यही वजह है कि ऑनलाइन शॉपिंग में लोगों को छूट के बिना अट्रैक्ट करना बेहद मुश्किल होता है। ऑनलाइन स्टोर्स को शुरू में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पहले ऑर्डर पर बड़ी छूट देनी पड़ती है, और हम लोग उस छूट का जमकर फायदा उठाते हैं। लेकिन एक बार जब हमें वो छूट मिल जाती है, तो हम अक्सर दूसरी बार ऑर्डर करने से पहले 2 बार सोचते हैं। क्यों? अब क्योंकि अगर छूट नहीं मिली तो वो खरीदारी हमें उतनी आकर्षक नहीं लगती। यही वजह है कि ऑनलाइन स्टोर्स को बार बार लोगों को छूट देनी पड़ती है, और ये उनके मुनाफे पर भारी पड़ता है। अब समस्या ये है कि अगर कंपनी छूट ना दे तो लोग ऑर्डर नहीं करेंगे, और अगर छूट देती है तो कंपनी के मुनाफे पर असर पड़ता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बाहर निकलना कंपनियों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर कंपनियां लोगों को डिस्काउंट के बिना शॉपिंग के लिए अट्रैक्ट करना चाहती हैं, तो उन्हें बहुत समझदारी से प्लानिंग करनी होगी। उन्हें प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस की तेजी और कस्टमर एक्सपीरियंस को इतना शानदार बनाना होगा कि लोग छूट की उम्मीद के बिना भी खरीदारी करने में दिलचस्पी दिखाएं। लेकिन हाँ, जब तक ये नहीं होता है, डिस्काउंट और मुनाफे के बीच की ये खींचातानी इंडिया के ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। नंबर 5, अत्यधिक मार्केटिंग खर्च। अब वैसे तो ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स ने इंडियन मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए भारी मात्रा में एड पर खर्चा किया है। इसका एक शानदार एग्जांपल है ब्लिंकिट, जिसने साल 2020-21 में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च तो सिर्फ और सिर्फ एड्स पर कर दिए। इसका सीधा असर ये हुआ कि उनकी बिक्री में एकदम से उछाल आया। लेकिन इस खर्च के बावजूद उन्हें मुनाफा नहीं हुआ, बल्कि घाटे का सौदा साबित हुआ। आपको बता दें कि एड्स पर ज्यादा से ज्यादा खर्च कंपनियों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। मार्केटिंग और एड्स पर किया गया खर्च कंपनी के कुल घाटे का लगभग 20% हिस्सा होता है। यानी कि अगर कोई कंपनी 100 रुपए का नुकसान कर रही है, तो उसमें से 20 रुपए तो केवल एड्स पर खर्च होते हैं। ये खर्च कस्टमर को आकर्षित करने के लिए तो किया जाता है, लेकिन जब ये मुनाफे की जगह घाटा लाता है, तो कंपनियों को लॉन्ग टर्म की पॉलिसी पर फिर से काम करने की जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये बिजनेस घाटे का सौदा है, तो फिर रतन टाटा और मुकेश अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन इसमें करोड़ों रुपए क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? जवाब सीधा है कि ये बड़े बिजनेसमैन केवल प्रेजेंट को नहीं देखते हैं कि आज घाटा है, बल्कि भविष्य की पॉसिबिलिटीज को भी भांपते हैं। वो जानते हैं कि भले ही आज ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स को मुनाफे के लिए संघर्ष करना पड़ रहा हो, लेकिन आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में जबरदस्त ग्रोथ के चांसेस हैं।
तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।